जब कुंफू का एक्सपर्ट बच्चा एक आम स्कूल में पढ़ने लगे तो क्या हालत होगी बाकी बच्चों की। कहानी की शुरुआत होती है एक ली नाम के बच्चे से जो शाओलिन एकेडमी में कुंफू की ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी कि अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला किया। उसी वक्त ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उस योद्धा का मुकाबला किया। योद्धा ने उसे उठाकर दीवार पे फेंक दिया, लेकिन ली कूदकर फिर से वापस आ गया। ली ने उस योद्धा के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। उसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से हरा दिया। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। देखने में तो वो योद्धा अपने ध्यान में बैठा था, लेकिन फिर भी ली के आने पर वो चौंक गया। उसने वहीं बैठे बैठे अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चंधिया गईं। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। योद्धा बस जीतने ही वाला था कि ली बीच में से फिसल कर निकल गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और आखिरकार जीत ली की ही हुई। जीतने के बाद वो मंदिर में सिर झुकाकर बाहर निकल गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि इस परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। टीचर ने उसे कहा कि अब तुम्हें शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर जाकर उसे 3 लोगों के परिवार के साथ रहना होगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। उनका पिता जो कि एक साइंटिस्ट है, वो गुरुकुल के टीचर को जानता था। उनका हुक्म सुनने के बाद ली नए शहर की तरफ रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फेंग था, जो कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शैन शैन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फेंग के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और बेहतर कर सके। लैन का छोटा भाई तो 1 नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने की सोचती थी। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर में ही आकर रहने वाला था। उनके पिता कड़ी मेहनत से एक काम में जुटे थे। चूँकि उन बच्चों की माँ एक हादसे में गुजर गई थी, इसलिए उनका पिता सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहता था। चूँकि वो साइंटिस्ट था, इसलिए वो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गुंडों की पूरी नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया, पर हैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर हैन ने जल्दी ही घर आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने के लिए कहा, जो डॉक्टर हैन ने घर पे भिजवाया था। असल में उस डब्बे में वही था जिसकी तलाश शहर के गुंडे कर रहे थे। उसी समय ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे लेकर अंदर चली गई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और दूसरी तरफ उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। गैंग के लीडर लैरी ने उनके पिता को धमकाकर उस डिवाइस के बारे में पूछना शुरू कर दिया। डॉक्टर हैन ने कहा, ऐसा तो कोई डिवाइस नहीं है। डॉक्टर हैन ने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे उसके बच्चे उसकी माँ की आवाज वाले रिपोर्ट से बात कर सकेंगे। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। लैरी ने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो उसके घर गई है। फिर लैरी के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस लाने का फैसला किया। वो दोनों गुंडे स्लोपी और फिस्ट काफी खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद उनका ये पहला काम था। इस मिशन में जाने के लिए उन दोनों ने पहले अजीबोगरीब किस्म का भेस बदला और डॉक्टर हैन के घर के बाहर जाके खड़े हो गए। एक ने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन दूसरे ने कहा कि रात को जाकर क्या करना है, दिन में बच्चों ने स्कूल चले ही जाना है। उधर घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा तो उसे टीवी पर ये खेल बहुत दिलचस्प लगा। रात को ली और वो छोटा बच्चा एक वीडियो गेम पर बहस करने लगे। दूसरी तरफ लैन ने कमरे में जाकर जब वो डब्बा खोला तो उसमें से एक पैंडा निकला। दरअसल वो नहीं जानती थी कि ये पैंडा ही एक पिन ड्राइव है, जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हुए हैं। जब लैन ने बटन दबाया तो पैंडा ने उसे पासवर्ड रखने के लिए कहा। तब लैन ने पूछा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में वही पासवर्ड सेट हो गया। उसको मजीद जांचने पे पता चला कि उसके अंदर उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगले दिन ली उन दोनों बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ा। बाहर बैठे गुंडों ने जब दोनों बच्चों को स्कूल जाते देखा तो अपने प्लान को अरेंज करने की तरकीब सोचने लगे। तभी एक गुंडे की नजर उसके बैग पर पड़ी, जहाँ पर पैंडा वाला की चेन लटक रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि यही वो की चेन है जिसे हमें खींचना चाहिए। जब वो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे तो एक गुंडे ने तेजी से गुजरते हुए लैन के बैग से वो की चेन उतार लिया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए झट से उसे पकड़ लिया। और दूसरी तरफ फेंग भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब पटाई। लेकिन वो गुंडा फिर भी नहीं माना और एक दफा फिर वो पैंडा चुरा कर भाग गया। फिर सब दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया और उस कचरे के डब्बे को धक्का दे दिया तो वो सड़क पर लुढ़कने लगा। और दूसरी तरफ क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर बहुत खुश हुए। वो उससे पूछने लगे कि क्या कभी वो शादी कर सकता है। सारे बच्चे ली से उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगे। भाई एक कुंफू करके दिखा दे। ऐसे ही कई सवालात पूछकर वो उसका मजाक उड़ाने लगे। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा, ये सब मजे खेलने वाले पीरियड में करना। स्पोर्ट्स खेलते हुए उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती और फुर्ती का टेस्ट होगा और जो उसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकेगा। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। फिर कोच
उसने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई और ली ने समय से पहले ही 2 चक्कर लगा लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप निकालने को कहा गया, जिसमें अपना ली पहले से ही बहुत माहिर था। उसने 100 से ज्यादा पुशअप लगाए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो ली ने एक हाथ से पुशअप करना स्टार्ट कर दिया। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यूं तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर हैन को लैरी ने कुर्सी से बांध रखा था और उन्हें गोल्फ बॉल से पीट कर पिन ड्राइव के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ रात को वो दोनों गुंडे दीवार पे लांग के लैन के घर में दाखिल हुए। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई। ली ने एक खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराना शुरू कर दिया, लेकिन गुंडों ने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखते हुए उस पर हमला कर दिया। ली ने भरपूर कोशिश की, लेकिन चोरों ने वो पैंडा चुराया और भाग गए। ली ने उन दोनों को पूरी कहानी बताई कि अभी अभी हमारे घर में गुंडे आ गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे मुंह में गोल्फ बॉल भरकर लेटे हुए हैं। ये गुंडे भी बहुत मजाहिया शख्सियत थे, क्योंकि उन्होंने पैंडा पिन ड्राइव की जगह पैंडा टॉय ले लिया था, जिसमें बच्चों ने रेत भर रखी थी। लैरी ने कहा कि उसे वो पिन ड्राइव 3 दिन के अंदर अंदर किसी कंपनी को बेचना है, इसीलिए उसे बेचैनी होने लगी। लैरी ने गुस्से में उन दोनों की गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें इतना धमकाया कि जल्द से जल्द वो पिन ड्राइव मुझे ला कर दो। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे ताइक्वांडो का मुकाबला देख रहे थे। तभी ली को अपने पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियां नजर आईं। ये बदसूरत लड़कियां असल में रूप धारे हुए गुंडे थे। उन्हें लैन के बैग पर वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फेंग को एक मुकाबले की चुनौती दी और इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सारे बच्चे आगे आ गए। अब सही मौका देखकर दोनों गुंडों ने बैग से पैंडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं रह गए। उधर मुकाबले में ली और फेंग में जबरदस्त मुकाबला हो रहा था और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हो गया। तभी बच्चों ने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को देखा जिन्होंने लड़कियों का रूप धार रखा था। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। तभी वो बच्चे प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा मामला समझाया। वहाँ ली खुद को इन सबका जिम्मेदार ठहराने लगा, क्योंकि अगर उसने फेंग को चुनौती ना दी होती तो लैन अपने बैग को छोड़कर कहीं ना जाती। तभी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ लैरी के हाथ वो प्रोग्राम लग गया और उसने कंप्यूटर के जरिए वो प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया। अब उसे ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी, जबकि पासवर्ड तो वो जानता ही नहीं था। उसने कई प्रोग्रामर्स को बुलाकर पासवर्ड खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद कोई भी पासवर्ड को ना खोल सका। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो चुकी थी। तभी उसने डॉक्टर के मोबाइल पर उसकी बेटी लैन के मैसेजेस देखे कि उसके पिता उसके जन्मदिन पर घर तशरीफ लाएं। लैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का फैसला कर लिया और ये मैसेज लैन को फॉरवर्ड कर दिया। और दूसरी तरफ लैन पार्टी की तैयारियां करने लगी। बाकी सब लोग घर में लैन को अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे खरीदने चले गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि बाहर आ जाओ, मैं बाहर आ चुका हूँ। जैसे ही लैन घर से बाहर निकली उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने गाड़ी को जाते देखा और उसका पीछा करने लगे। अंत में सब लोग भागते भागते डॉक्टर हैन की लैब में पहुँचे और लैन को ढूंढने लगे। और दूसरी तरफ लैरी और उस बिजनेसमैन के दरमियान लड़ाई छिड़ी हुई थी, क्योंकि वो 3 दिन के अंदर अंदर इस डिवाइस को उस कंपनी को बेचने वाला था, जबकि उसे तो उसका पासवर्ड ही नहीं पता चल रहा था। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर बोला कि मुझे इसका पासवर्ड बताओ। तभी लैन ने जवाब दिया कि कैसा पासवर्ड। उसके ये कहने की देर थी कि वो प्रोग्राम चालू हो गया, क्योंकि यही तो उसका पासवर्ड था और वो दूसरे दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। तभी ली और उसके दोस्तों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया। इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के खास आदमी बेडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसीलिए ली और फेंग मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी समय यू ने अंदर आकर अपनी बहन और पिता को आजाद कर दिया। ये देखना था कि लैरी ने पिन ड्राइव वाला बैग उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन बाहर डॉक्टर हैन, यू और लैन ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया और उसकी इतनी धुलाई की कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अंत में पुलिस वहां पर पहुंच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। एंड में ली और यू को प्रिंसिपल ने उनकी बहादुरी पर उनको मेडल दिए और यहाँ पर कहानी अपने अंत को पहुंची। ऐसी मजीद कहानियाँ जानने के लिए और सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।